सो गाइज जेकेपी कांस्टेबल का ओल्ड पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने जेकेपी कांस्टेबल 2024 में अप्लाई किया है जेकेपी कांस्टेबल के लिए, सो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो एंड तक देख लेना। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी करना। गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर रख लेना ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे। कैसे आसान से क्वेश्चंस आ चुके हैं इससे पहले एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे गाइस। इसमें मैंने एडिशनल इन्फो भी रखा है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी रखे हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उनका, ताकि आपको एग्ज़ाम में काम में आए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं गाइस। विच काजेज मैक्सिमम पोल्यूशन। सो गाइज आपको सिर्फ फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है, बाकी थ्योरी बेस्ड जो पेपर आएगा आपको OMR बेस्ड वो इजी आता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच काजेज मैक्सिमम पोल्यूशन। ऑप्शन दिए गए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का जो आया था इससे पहले, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड काज करता है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन एयर में। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ दीज मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एसिडिटी। देखिए गाइज आप भी देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने बेसिक क्वेश्चन आए हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड इस्तेमाल होते हैं, एंटासिड मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं एसिडिटी को ट्रीट करने में। क्वेश्चन नंबर 3, जेब्रा लाइन्स आर मींट फॉर। ऑप्शन ए स्टॉपिंग व्हीकल, ऑप्शन बी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ऑप्शन सी फॉर गिविंग प्रेफरेंस टू व्हीकल और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। जेब्रा लाइन्स आर मींट फॉर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। आपके लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फो रखा है। जेब्रा क्रॉसिंग जो मार्क करती है उसमें क्या क्या होता है, ब्लैक और वाइट स्ट्रिप्स होती है जो रोड पर रखी जाती है, बिछाई जाती है, और जिगजैग लाइन्स होती है जेब्रा क्रॉसिंग में बोथ साइड्स में। आपने देखा होगा गाइस, जो जिगजैग लाइन्स है होती है वो वार्न करती है ड्राइवर्स को कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है या कोई वेट कर रहा है रोड को क्रॉस करने के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया था, फंक्शन ऑफ द किडनी इज। किडनी का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्रीशन। गाइज अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था, इंसुलिन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। इंसुलिन किस में इस्तेमाल किया जाता है, क्या ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंसुलिन। गाइज इजी क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन डायबिटीज़ को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया था गाइस, इंसुलिन को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक ग्रैंट बेंटिंग ने और जॉन जेम्स रिचर्ड मैकलियार्ड ने। इन दोनों ने इंसुलिन को डिस्कवर किया था और इन दोनों को मिला था नोबेल प्राइज 25 अक्टूबर 1923 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरिंग ऑफ इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम में JKSSB ने। JKSSB हमेशा रिपीट भी करता है गाइज क्वेश्चन, सो वीडियो एंड तक देख लेना, आपके लिए फायदेमंद है। सो गाइज आंसर दे दीजिए, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड से, लंग से, नर्व्स और मसल्स। ब्लड से होता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे इसमें आंसर देते हैं लंग्स, लंग्स इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है गाइस। ब्लड से होता है ट्रांसपोर्ट क्या, ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी में, ब्लड आप याद रखना गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है गाइस, किससे मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, स्फेग्मोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। और बैरोमीटर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं। बैरोमीटर क्या करता है, क्या मेजर करते हैं बैरोमीटर से गाइस, बैरोमीटर से एयर प्रेशर मेजर करते हैं, ये आप याद रखना गाइस, पूछा जाता है बैरोमीटर के बारे में।
एयर प्रेशर मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर में सडन फॉल होगा, ये पूछा जाता है हमेशा, अगर बैरोमीटर में सडन फॉल होगा तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है स्टॉर्म। ये पूछा गया है, बहुत बड़े पोस्ट्स में भी पूछा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट्स में भी पूछा जाता है। अगर सडन फॉल होता है बैरोमीटर में तो वो इंडिकेट करता है स्टॉर्म। अगर बैरोमीटर में स्लो फॉल होता है, जब स्लो फॉल होता है बैरोमीटर में, वो इंडिकेट क्या करता है? वो इंडिकेट करता है रेन। ठीक है गाइस, वेदर रेनी होगा, रेन इंडिकेट करता है। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लेक्टोमीटर है, लेक्टोमीटर क्या करते हैं? लेक्टोमीटर से, लेक्टोमीटर डिवाइस से प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क देखी जाती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क देखी जाती है, मिल्क में कितना पानी है, कितना मिल्क है, लेक्टोमीटर से मेजर किया जाता है। और ग्लूकोमीटर से क्या किया जाता है गाइस? ग्लूकोमीटर से देखा जाता है ब्लड में कितना शुगर है। ठीक है गाइस, ब्लड में कितना शुगर है ये देखा जाता है ग्लूकोमीटर से, ये आप याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए नोट भी रखा है आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट बिलो? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है, बाकी 3 इसमें गलत होंगे, एक इसमें सही होगा। देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले जेकेपी कांस्टेबल में। ऑप्शन नंबर ए, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पूछा गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन पूछी गई है। और बी पार्ट है, द फोर्स विद विच द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और सी पार्ट, द फोर्स विद विच द अर्थ डिस्ट्रैक्ट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है अर्थ जो अट्रैक्ट करते हैं अपने करीब, जो अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को अपनी तरफ, उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है गाइज, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर किया था? आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ए डैश इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपने 5th से ये पढ़ा होगा गाइस, 5th क्लास से। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो गाइस, वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि ये किसी और के काम में भी आए जिसने अप्लाई किया है जेकेपी कांस्टेबल में। क्वेश्चन नंबर 10, ए माइक्रोस्कोप इज, माइक्रोस्कोप क्या है गाइस? एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम। और ऑप्शन बी, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू बिग ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नीफाइंग देम। और ऑप्शन सी, एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय कीपिंग देम एट ए डिस्टेंस। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। माइक्रोस्कोप से क्या किया जाता है? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई किया जाता है। ठीक है गाइस, छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसी को हम माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करते हैं, देखते हैं। उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव क्या करती है गाइस? मेटल फ्रॉम करोजन, प्लास्टिक फ्रॉम मेल्टिंग, क्लोथ्स फ्रॉम आयरनिंग, और नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, द मेटल फ्रॉम करोजन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सेव्स द मेटल फ्रॉम करोजन। गाइस, हमेशा रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। नोट रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पे समझाने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रो डिपोजिशन, कोट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक लेयर में, लेयर के मेटल में, ठीक है, मेटल के लेयर में उसको कोट किया जाता है। उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इंजीनियर्स क्या करते हैं इस्तेमाल? इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं जो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस को ट्रांसफर करते हैं डिजायर्ड मेटल कोटिंग में, एनोड से लेकर। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पार्ट जो कंटेन करता है मेटल, जो इस्तेमाल होता है प्लेटिंग के लिए। किस तक, कहाँ तक? कैथोड तक। कैथोड का
क्या होता है चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है। द पार्ट टू बी पैलेटेड, वो पार्ट जिसको पैलेटेड करना होता है, जिसको कोट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने और एक प्रोसेस रखी है इलेक्ट्रोलिसिस, आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये पूछा गया एग्जाम में, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के लिए, वाटर को स्प्लिट करने के लिए इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है गाइस, अगर इलेक्ट्रोलिसिस इस साल पूछा गया इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, आपको अब क्वेश्चन मिस नहीं होगा। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ए यूनिट, ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है किसमें, एक यूनिट में। उस यूनिट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइजर। यूनिट का नाम भी याद रखना गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद इस साल इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछा जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया था, फॉरेस्ट्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू लोकल पीपल। फॉरेस्ट्स क्या प्रोवाइड करते हैं लोकल पीपल को, फूडर प्रोवाइड करते हैं, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड नट्स और ऑल द अबव। सो गाइस आंसर दे दीजिए कमेंट में, ऑल द अबव प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फूडर भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट्स, हर्ब्स भी, फ्रूट्स एंड नट्स भी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। हाँ, ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा जाएगा गाइस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 13, ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम, वो क्या होता है, वो होता है प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ डैश। बॉटनी किसकी स्टडी है गाइस, प्लांट्स की होती है क्या, एनिमल्स की होती है, इंसेक्ट्स की होती है या बर्ड्स की होती है। आपने पढ़ा होगा गाइस 6th क्लास से, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये आप याद रखना गाइस, ज़ूलॉजी किसकी स्टडी होती है, एनिमल्स की। बॉटनी किसकी स्टडी है, प्लांट्स की। आपको पिछली बार बॉटनी के बारे में पूछा गया है, इस साल शायद आपको ज़ूलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। ज़ूलॉजी एनिमल्स की स्टडी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर रेटिफाइड द एसेशन ऑफ द स्टेट टू इंडिया। कब किया गया था गाइस, ऑप्शन दिए गए आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है 6 फरवरी 1954 को। आगे बढ़ते आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट ने क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू शेयर इट इज बॉर्डर्स विद हिमाचल प्रदेश। जम्मू की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर करती है अपनी बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन है आपके पास राजौरी, पुंछ, डोडा और जम्मू। सो गाइस आंसर दे दीजिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डोडा। डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेयर करती है अपनी बॉर्डर्स किसके साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन J&K इज। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है इन टर्म्स ऑफ एरिया इन J&K, ये क्वेश्चन पूछा गया है JKP कांस्टेबल में। सो गाइज आंसर दे दीजिए गाइज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो इन टर्म्स ऑफ एरिया में है, जम्मू एंड कश्मीर में जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, किश्तवाड़ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नोट रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पे, 2008 में ये नई डिस्ट्रिक्ट बनी थी, ये पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, 2008 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लीस्ट पॉपुलेशन। ये भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सबसे ज़्यादा कम पॉपुलेशन है। कहाँ पे, किश्तवाड़ में लीस्ट पॉपुलेशन है, लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है J&K यूटी में, कौन सी, किश्तवाड़। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो गाइज। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया था, द गेटवे ऑफ J&K इज। गेटवे क्या है J&K का। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए लाखनपुर, ऑप्शन नंबर बी अखनूर, ऑप्शन नंबर सी यूरी, ऑप्शन नंबर डी चक्कन द बाग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लाखनपुर इज द गेटवे ऑफ J&K, यह आपको पता होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग सेफ्रॉन। गाइज आपको मैंने पढ़ाया है सॉइल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल जितने भी कश्मीर में है आप देख लीजिए, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके। इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, चाहे वो पटवारी का एग्जाम हो या नायब तहसीलदार का, इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, थ्योरी बेस्ड रखा है मैंने, वो आप भी चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको इसमें। आपको पूछा गया है कौन सी सॉइल सुटेबल होती है सेफ्रॉन को ग्रो करने के लिए। केसर, केसर को कहा जाता है सेफ्रॉन, ये आपको पता होगा। कौन सी सॉइल होती है, वो कैरीवा सॉइल होती है। ऑप्शन नंबर सी, कैरीवा सॉइल क्या होती है, वो लोकेस्ट्रेंट डिपॉजिट्स होते हैं, लेक डिपॉजिट से बने हुए होते हैं, ये लेक डिपॉजिट्स मैंने आपको पढ़ाया है गाइस, ये आप देख लीजिए वो वीडियो, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। केरवा पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप सीधा जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे JNK के रिलेटेड आप MCQs देखिए और थ्योरी बेस्ड टॉपिक देखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क की वर्ल्ड में। आफ्टर, पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर चाइना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर पर कौन है प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क पूरे वर्ल्ड में, इंडिया, ये आप याद रखना। फर्स्ट नंबर पे है चाइना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 21, द पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लाइव स्टॉक। देखो कैसे इजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, आपको क्या टेंशन है। अब ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए शीप, ऑप्शन नंबर बी याक, ऑप्शन नंबर सी गोट और ऑप्शन नंबर डी कैमल। आप सबको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोट से ऑब्टेन किया जाता है पश्मीना वूल। वो कौन सी गोट होती है, उसका नाम क्या है, उस गोट का यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। अगर इस साल गोट का नाम पूछा गया तो आपको आंसर मिस नहीं होगा, क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चंगथनगी गोट उसको कहते हैं, चंगथनगी गोट से ऑब्टेन करते हैं पश्मीना, पश्मीना वूल ऑब्टेन करते हैं चंगथनगी गोट से। ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है ये गोट्स तिब्बत में भी, नेपाल में भी और नेबरिंग एरियाज ऑफ लद्दाख यूटी में पाई जाती है इंडिया में। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, ये नोटिस मैंने एक्स्ट्रा इन्फो रखा है आपके लिए ताकि आपके काम में आए। द मेन एनिमल स्पीसीज दैट दशीगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, बहुत बार पूछा गया है गाइस, बहुत बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। किसके लिए फेमस है दशीगाम नेशनल पार्क, आप सबको पता होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हांगुल के लिए इंपॉर्टेंट है ये गाइस, फेमस है ये दशीगाम नेशनल पार्क, हांगुल के लिए फेमस है। हांगुल को क्या कहते हैं और कश्मीरी स्टेग भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है JK SSB में, कश्मीरी स्टेग जिसको कहते हैं हांगुल को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, अंडर सेक्शन 195 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ए कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बाय, हाँ कंप्लेंट किससे फिल कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 195 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ए कंप्लेंट कैन बी फिल्ड बाय, ऑप्शन ए प्राइवेट इंडिविजुअल, ऑप्शन बी ए पब्लिक सर्वेंट, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी, ए पब्लिक सर्वेंट कैन फिल्ड कंप्लेन। ठीक है गाइस, कंप्लेन कौन फिल कर सकता है, एक पब्लिक सर्वेंट फिल कर सकता है कंप्लेन। ये किस सेक्शन में आता है, अंडर सेक्शन 195 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है गाइस, ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कांस्टेबल JKP में। और क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24, द वर्ड गुल मीन्स फ्लावर, गुल को क्या कहते हैं, फ्लावर, रोज कहते हैं, गुल को रोज कहते हैं। ठीक है गाइस, क्या है क्वेश्चन, द वर्ड गुल मीन्स फ्लावर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में गुल कहते हैं फ्लावर को, ये गुल वर्ड किस लैंग्वेज का है, ये लफ्ज किस लैंग्वेज का है, ये पूछा गया है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पर्शियन वर्ड है गुल,
क्या है? गुल एक पर्शियन वर्ड है, ये आप याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। शायद फिर से आगे आपको एग्जाम में आ सकता है फिर से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। हेड क्वार्टर कहाँ पे है यूएनओ का? करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में है हेड क्वार्टर यूएनओ का। यूएसए में न्यूयॉर्क है, ठीक है गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में है हेड क्वार्टर किसका? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट रखा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। हेड क्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, यूएसए में, और करंटली इसके मेंबर्स है कितने? 193 मेंबर्स है टोटल, ये आप याद रखना। यूएनओ के कितने मेंबर्स है? 193 मेंबर्स है। अगर आपको मेंबर्स के बारे में पूछा जाए तो याद रखना गाइस आप, इट इज़ यूरोपियन ऑफिस। जो इसका यूरोपियन ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेट है? वो जिनीवा में लोकेट है, स्विट्जरलैंड में। जिनीवा वो सिटी है स्विट्जरलैंड की गाइस। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? जिनीवा में भी है, जिनीवा में ही है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो WHO हो, चाहे वो दूसरी कोई हो, बहुत सारी है, बहुत सारी मैंने पढ़ी है। द यूनाइटेड नेशंस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। जो यूएनओ है ऑर्गेनाइजेशन, इसको फाउंड किया गया था 1945 में फाउंड किया गया था। कब? जब सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था, उसके बाद ही 1945 में इसको फाउंड किया गया, बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया बाय 51 कंट्रीज़। कितने कंट्रीज़ थी? 51 कंट्रीज़ से बनाया गया था यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन। कमिटेड टू मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस। क्या इसकी एम है? इसकी एम है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशंस एमंग नेशंस एंड प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन राइट्स। ये इसकी एम है। अगर इसकी एम के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखना, ये लाइन आप याद कीजिएगा। यूएनओ को लॉन्च किया गया था इंडिया में 26 जून 1945 में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट का इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द एंड ऑफ द विंटर सीजन। इनमें से कौन सा मार्क करता है एंड ऑफ द विंटर सीजन का एंड मार्क करता है गाइस? कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है गाइस? फेस्टिवल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लोहरी। लोहरी मनाई जाती है गाइस। जब विंटर सीजन एंड होता है तब लोहरी मनाते हैं ना गाइस। ये त्यौहार मनाया जाता है कहाँ कहाँ पे? हरियाणा में मनाया जाता है, हरियाणा में मनाया जाता है, और दिल्ली में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है, और दिल्ली में मनाया जाता है। ये आप याद रखना गाइस, लोहरी। यहाँ पे मैंने इस पे नोट रखा है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें। लोहरी पॉपुलर विंटर डोगरा एंड पंजाबी फोक फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है प्राइमरीली इन नॉर्दर्न इंडिया में। ये क्या है? पॉपुलर विंटर डोगरा एंड पंजाबी फोक फेस्टिवल है, ठीक है गाइस, डोगरा एंड पंजाबी फोक फेस्टिवल याद रखना। लोहरी एक ऑफिशियल हॉलीडे है, कहाँ पे? पंजाब में, जम्मू में और हिमाचल प्रदेश में। इसको ऑब्जर्व किया जाता है मगी जो नाइट आती है इससे पहले जो नाइट है, मगी के पहले जो नाइट आती है वह, उसमें ये लोहरी मनाई जाती है। मगी को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति इस दिन को कहते हैं। इस दिन से पहले उसी रात को मनाया जाता है, लोहरी मनाई जाती है। अगर ये आपको पूछा जाए तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये पॉइंट रखा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जेके भी कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है गाइस। एंड इट इज डेट इज डिटरमाइंड एज पर हिंदू सोलर कैलेंडर। द डेट ऑफ लोहरी चेंजेस एवरी 70 ईयर्स। जो डेट है लोहरी फेस्टिवल का, ये चेंज होता है 70 साल के बाद। एवरी 70 ईयर्स के बाद लोहरी चेंज होती है, लोहरी का डेट चेंज होता है, ये आप याद रखना, 70 ईयर्स याद रखना। इन द लेट 19th सेंचुरी में लोहरी यूज इट टू फॉल ऑन
11 जनवरी। 19th सेंचुरी में 11 जनवरी में लोरी को मनाया जाता था, ये फॉल होती थी 11 जनवरी को। और मिड 20th सेंचुरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता था 12 जनवरी और 13 जनवरी को। और आज 21st सेंचुरी में ये फॉल होती है किस डेट में? 13 और 14 जनवरी में मनाया जाता है। लोरी, इस साल की लोरी जो मनाई गई 2024 की, ये फॉल हुई थी किस डेट पे? 14 जनवरी। एज मगी विल बी फॉलिंग ऑन 15 जनवरी। मगी, जिसके बारे में आपको मैंने बोला, इस डेट से पहले जो रात है उसी रात को लोरी मनाई जाती है। उस डेट को, इस मगी को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। ये दिन होता है मकर संक्रांति हिंदू सोलर कैलेंडर में। ठीक है गाइस, इस साल की लोरी जो मनाई गई वो 14 जनवरी में मनाई गई। आपको समझ में आ चुका होगा। सो गाइस, अगर कहीं पे गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए रखा है ये मैंने नोट। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है गाइस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कश्मीरी गजल? देखो कैसे इजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं जेकेपी कांस्टेबल में। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना है, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। रसूल मीर को फादर ऑफ कश्मीरी गजल कहा जाता है गाइस, रसूल मीर को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नोट मैंने रखा है, रसूल मीर डाइड 1870, वाज वन ऑफ द लीडिंग कश्मीरी पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। किस सेंचुरी में था रसूल मीर? 19th सेंचुरी में लीडिंग कश्मीरी पोइट था ये बॉर्न हुआ था दोरो शाहबाद में, ए हिस्टोरिक टाउन जो है ये इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है ये दोरो शाहबाद। इसी शहर में, इसी टाउन में ये पैदा हुआ था रसूल मीर, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। स्टेट ऑफ जे.एंड.के हेज, स्टेट ऑफ जे.एंड.के हेज क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है क्या, या बाइकैमरल लेजिस्लेचर, या दोनों है, या इसमें से कोई भी नहीं है? गाइस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस साल भी आएगा आपको गाइस। करेक्ट ऑप्शन है इसका स्टेट ऑफ जे.एंड.के हेज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। जो जे.एंड.के का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 का, इससे पहले था बाइकैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पे कश्मीर में। कश्मीर में क्या था? बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में क्या होते हैं? 2 हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, 2 हाउसेस होते हैं इसमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर में। इंडिया में जो है, इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है गाइस, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ये आप याद रखना। क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जे.एंड.के स्टेट। गाइस, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ये शायद पूछा जाएगा इस साल, करीबन पूछा जाएगा। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जे.एंड.के स्टेट। मैं दोहरा रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एडिशनल नोट्स भी रखा है, जो अब इलेक्शंस भी होने वाले हैं गाइस, इस पे भी क्वेश्चन आएंगे। कितने टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस है यहाँ पे जे.एंड.के में? 90 है। कितने हैं? 90। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपको, डेफिनेटली ये लिख के ले लो, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आएगा इस साल आपके जेकेपी कांस्टेबल में। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जम्मू एंड कश्मीर में टोटल, ऑफ विच 74 आर जनरल, जिसमें 74 कितनी है? जनरल है। एसटी 9 है और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 7 है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इस नोट को, इसमें क्वेश्चन आएगा क्योंकि इलेक्शन होने वाले। सो याद रखा आपने, 90 टोटल है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू एंड कश्मीर में, और उसमें क्या है? 74 जनरल है, एसटी में 9 है, और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 7 है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल पॉइंट यहाँ पे रखा है मैंने आपके लिए, जो पार्लियामेंट है इंडिया का, जिसको भारतीय संसद भी कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? भारतीय संसद कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी,
पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भारतीय संसद। मुझे पता है ये वीडियो लंबा जा रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइज, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ गाइज। ये क्या है? इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक इंडिया, ये सबको पता है। ये क्या है? जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारतीय संसद, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या है? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है गाइज, वन हाउस, ओनली वन हाउस। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वो होता है जिसमें एक ही हाउस हो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है? हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारतीय संसद बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें दो हाउसेज है। क्या क्या है? कंपोजिट ऑफ राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। तो आपको समझ में आ चुका होगा। जिसको समझ में आ गया वो कमेंट में यस लिख लीजिए गाइस, ताकि मुझे पता चले आप ना अच्छे से वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वरना मैं ही फिजूल में आपको बोल रहा हूँ कुछ। क्वेश्चन नंबर 29, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट ऑफ J&K इज। डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा गया है। आपको इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन सा है, कौन है इसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का? ऑप्शन है आपके पास RR सिवेन, ऑप्शन नंबर बी नालिन प्रभात, ऑप्शन नंबर सी विधि कुमार बिरदी और ऑप्शन नंबर डी नितेश कुमार। गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, मैं बोलूँगा आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, आप आंसर दे दीजिए कमेंट में। इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 29, मैं करंट का बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नालिन प्रभात कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको अपॉइंट किया गया 15 अगस्त के बाद। जो 15 अगस्त मनाया गया, ये आप याद रखना, 15 अगस्त 2024, 15 अगस्त 2024 जो मनाया गया, इसी तारीख को नालिन प्रभात को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ द स्टेट ऑफ J&K। कौन है अब? नालिन प्रभात, ये आप याद रखना। आप ये नहीं देना RR सिवेन, RR सिवेन नालिन प्रभात से पहले थे। 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद कौन बनाया गया अब? नालिन प्रभात। आज क्या तारीख है? आज 20 अगस्त है, ठीक है गाइस। अब कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? नालिन प्रभात। और जो विधि कुमार बिरदी है, ये IG है, IG है। IG क्या है? IG ऑफ पुलिस। इंस्पेक्टर जनरल कौन है आप जम्मू एंड कश्मीर? विधि कुमार बिरदी इंस्पेक्टर जनरल है, ठीक है गाइज। और जो नीतीश कुमार है नीतीश कुमार को चीफ बनाया गया किसका? CBI का, CBI का चीफ बनाया गया नीतीश कुमार को। CBI का चीफ बनाया गया किसको? नीतीश कुमार को। कब? 15 अगस्त को। इसको बनाया गया था नीतीश कुमार को चीफ, और नालिन प्रभात को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बनाया गया था 15 अगस्त में नालिन प्रभात को, ठीक है गाइस। RR सिवेन जो थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 15 अगस्त से पहले, वो अब नहीं है, ठीक है गाइस। अब नालिन प्रभात है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फ्लोरिकल्चर डील्स विथ, फ्लोरिकल्चर किसके साथ डील करता है गाइस? फ्लोरिकल्चर आपको पता होगा, फ्लोरिकल्चर डील्स विद फ्लावर्स। फ्लोरिकल्चर डील करता है किसके साथ? फ्लावर्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। एंथोलॉजी वो स्टडी होती है जिसमें फ्लावरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, पढ़ा जाता है गाइस। जैसे बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी में किसकी स्टडी हम करते हैं? प्लांट्स की, ठीक है गाइस। एंथोलॉजी वो सब्जेक्ट है, एंथोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टडी करते हैं हम किसकी? फ्लावर्स की, ये आप याद रखना। और फ्लोरिकल्चर डील किसके साथ करता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स के साथ डील करता है। एंड ऑर्नामेंट प्लांट्स ऑफ फॉर गार्डन्स, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम इंडस्ट्री में ये डील करता है। कौन? फ्लोरिकल्चर, ठीक है गाइस। एंथोस जो एक ग्रीक वर्ड है फ्लावर के लिए, वही लॉजिया जो एक ग्रीक वर्ड है किसके लिए?
कलेक्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंथोलॉजी क्या है वो, अब एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ये आप याद रखना गाइस, ठीक है। फ्लोरिकल्चर किसके साथ डील करता है, फ्लोरिकल्चर डील करता है फ्लावर्स के साथ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखो इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है जेके पी कांस्टेबल में, और SDRF स्टैंड्स फॉर, ये शॉर्ट फॉर्म पूछी गई है। SDRF की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ऑप्शन बी स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, ऑप्शन नंबर सी स्टेट डिजास्टर रीइंफोर्समेंट फोर्स, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ये भी पुलिस की ये एम्प्लॉयमेंट है गाइस, SDRF, ठीक है गाइस। मगर ये SDRF का ये फुल फॉर्म क्या है गाइस, ये कौन सा डिपार्टमेंट होता है पुलिस में, ये पूछा गया आपसे। फुल फॉर्म क्या है इसकी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होता है, ठीक है गाइस। SDRF की फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। शायद इस साल आपको एग्जाम में आए। क्वेश्चन नंबर 32, डबल हम्प कैम्बल इज फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, डबल हम्प कैम्बल कहाँ पे फाउंड किया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट आपको दी गई है ऑप्शंस में, पुंछ, कारगिल, कुपवारा, लेह। किस डिस्ट्रिक्ट में डबल हम्प कैमल को फाउंड किया जाता है, पाया जाता है, जिसको डबल दो हम्प होते हैं, कैमल को एक ही हम्प होता है वरना उस कैमल को डबल हम्प है, ठीक है गाइज। लद्दाख में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 का। गाइज ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा मुझे लग रहा है। नोट रखा है मैंने आपके लिए, लद्दाख इज द ओनली प्लेस वेयर वन कैन सी डबल हम्प कैमल इन इंडिया। दिस स्पीसीज ऑफ कैमल नोन एज, इस स्पीसीज को क्या कहते हैं जिसको डबल हम्प कैमल कहा जाता है, जिसको डबल हम्प है, इस स्पीसीज का नाम है बैक्ट्रियन कैमल। ये स्पीसीज का नाम याद रखना गाइज, शायद आपको इस साल नाम पूछा जाए। बैक्टीरियन कैमल इसको कहते हैं इस स्पीसीज को, ठीक है। इज द ओनली लिविंग रेमनेंट ऑफ इंडियाज कनेक्शन विद फेमस सिल्क रूट एंड लद्दाख एज द लिंक ऑफ दिस एंशिएंट ट्रेड रूट इन हिमालयाज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 पे, विच इज द सेकंड कूलेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। सो गाइज सेकंड इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड कौन सी है जो सबसे ज्यादा कूलेस्ट है? यहाँ पे नीचे प्लेसेस दी गई है आपको, इसमें से आपको आंसर देना है। सो गाइस कौन है ये आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी द्रास है। कौन सी है? सेकंड कूलेस्ट इनहेबिटेड, जहाँ पे रह नहीं सकते, लिविंग नहीं कर सकते, वो कौन सी है? वो प्लेस वर्ल्ड में सेकंड कूलेस्ट है, वो द्रास है। द्रास की किससे आती है, कि किसके साथ आती है? लद्दाख के साथ आती है या कश्मीर के साथ? आप आंसर दे दीजिए कमेंट में गाइस। इसके लिए मैंने नोट रखा है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। द्रास एक टाउन है जो लोकेट है कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, लद्दाख में, ठीक है गाइस। कहाँ पे है? लद्दाख। द्रास कहाँ पे? अब लद्दाख यूटी में है। आपको आप जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। इट इज द सेकंड कूलेस्ट हैबिटेट प्लेस ऑन द अर्थ। ये क्या है? सेकंड कूलेस्ट हैबिटेट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ में, वर्ल्ड में। इसकी हाइट है 3230 मीटर। इसको और एक नाम से बोला जाता है, क्या कहा जाता है? गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है द्रास को। ये पॉइंट आप याद रखना, द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। इसमें मर्करी से टेम्परेचर ये नापा जाता है, ठीक है गाइस, ये आप सबको पता होगा। मर्करी इसमें ड्रॉप होता है गाइस, कितना? -45 डिग्री सेल्सियस तक, -45 तक होता है टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप। कहाँ पे? द्रास में बहुत ज़्यादा कम होता है। वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पर कूलेस्ट इनहेबिटेड प्लेस कौन सी है, वो भी मैंने रखी है आपके लिए यहाँ पे। वो कहाँ पे? नेस्टेड इन द डेप्थ्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया में है। उस जगह का नाम क्या है? अयुम याकोन। अयुम याकोन होल्ड करता है ऑफिशियल टाइटल किसके लिए? कूलेस्ट परमानेंटली इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ। ओम याकून वो प्लेस है जो पहले नंबर पे है पूरे दुनिया में, जहाँ पे -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर फॉल होता है और -88 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है, ठीक है गाइस। जाव ड्रॉपिंग इसको बोलते हैं।
आगे बढ़ते आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे एडिशनल पॉइंट्स आपके लिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट ऑफ J&K हैज डैश नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में? सो गाइस बोलिए। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है 20, इससे पहले कितनी थी 22। ठीक है गाइस, जो दो ड्रॉप की गई उन दोनों का आंसर दे दीजिए मुझे कमेंट में, मैं जानना चाहता हूं आपको याद होगा या नहीं। आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है 20 डिस्ट्रिक्ट है टोटल जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। 10, ये भी आप याद रखना, 10 डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? कश्मीर वैली में, कश्मीर में 10 है, और 10 कहाँ पे है? जम्मू में, JMMU, और 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू में है, 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है, टोटल कितनी है 20। ठीक है गाइस, इससे आपको याद होगा, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन J&K? देखो कैसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं JKP कांस्टेबल में। कौन सा है लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में? क्या है आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है रोड। लार्जेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन कम है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, रेल ट्रांसपोर्टेशन अब बनाई गई है, अभी तक रोड ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड जम्मू एंड कश्मीर में रोड है, ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नोट रखा है मैंने आपके लिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है NH1 NH44 इन हाईवेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, चाहे वो क्लास IV का पोस्ट हो या कोई भी पोस्ट हो ग्रेजुएशन लेवल का। देन नेशनल हाईवे NH1A, जो नेशनल हाईवे NH1A है, इसका नाम नेशनल हाईवे का, वो कनेक्ट करता है जम्मू को श्रीनगर के साथ। वो कौन सा हाईवे है? उसका नाम है NH1A, ये आप याद रखना। और जो नेशनल हाईवे NH44 है, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह के साथ। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है? जलियांवाला बाग इज लोकेटेड इन, ये आप सबको पता होगा, अमृतसर। जलियांवाला बाग कहाँ पे लोकेट है? अमृतसर में। देखो आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया है? MNC स्टैंड्स फॉर, एब्रीवेशन पूछी गई है। MNC स्टैंड्स फॉर, MNC की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है क्या? मल्टी नेशनल कंपनी है क्या? बोथ एंड बी, ये दोनों है, या इनमें से कोई भी नहीं है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ है। ये MNC की फुल फॉर्म दोनों है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी बोला जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी भी बोला जाता है MNC को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, हु लेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया? किसने लेड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में? करेक्ट ऑप्शन है, आप सबको पता होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लीड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट रखा है, महात्मा गांधी ने जो लीड किया था मैसूसिल बहुत बड़ा सिविल डिसोबीडियंस एक्शन अगेंस्ट किसके खिलाफ? ब्रिटिश गवर्नमेंट साल्ट टैरिफ इन इंडिया, इसी के खिलाफ किया था इसने। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस लेड किया था, विच ही कॉल्ड, जिसने इसको नाम दिया था साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह उसी को कहा जाता है। ठीक है गाइस, गांधी जी ने इन्फ्लुएंस किया था क्या? एक एनॉर्मस ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 के डेट क्या है? 12 मार्च 1930। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया है? द डीपेस्ट लेक इन J&K इज, डीपेस्ट लेक कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में? ये पूछा गया है, यह आपको पता होगा इसका आंसर। मानसबल लेक इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी।
यहाँ पे नोट रखा है मैंने आपके लिए। मानसबल लेक जो है इसको कंसिडर किया जाता है सुप्रीम जम भी बोला जाता है ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। क्या नाम है इसको? मानसबल लेक को दूसरा सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स विद लोटस। लोटस पाया जाता है मानसबल लेक में, कमल का फूल पाया जाता है। ठीक है गाइस, जिसका साइंटिफिक नेम है, लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफिरा। नीलम्बो न्यूसीफिरा साइंटिफिक नेम है लोटस का। जो बीजेपी पार्टी जो है, जिस बीजेपी पार्टी की सिंबल भी क्या है? लोटस है। लोटस की क्या साइंटिफिक नेम क्या है? नीलम्बो न्यूसीफिरा। आप सिग्नेचर ले लीजिए गाइस, साइंटिफिक नेम है लोटस का। यह पाया जाता है मानसबल लेक में। मानसबल लेक को कंसिडर किया जाता है सुप्रीम जम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। ये आप याद रखना। नोवेयर मोर अबंडेंट और ब्यूटीफुल देन ऑन द मार्जिन्स ऑफ दिस लेक ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। इट इज द डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर वैली एंड परहैप्स द ओनली वन दैट डेवलप स्टेबल समर सर्टिफिकेशन। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? कौन थे फाउंडर मुगल डायनेस्टी के इंडिया में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहीरुद्दीन बाबर। फाउंडर थे मुगल डायनेस्टी के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, पीपल इन द वर्ल्ड मोस्टली फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन? देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, ये किसी के जहन में भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएस भी हमेशा, हर किसी एग्जाम में। शायद इस साल भी आपके एग्जाम में आए कांस्टेबल जेकेपी में। करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियनिटी। मोस्ट पीपुल, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पीपुल जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं क्या है? क्रिश्चियनिटी। दूसरे नंबर पर इस्लाम फॉलो करते हैं, तीसरे नंबर पे हिंदुइज्म फॉलो करते हैं और फोर्थ नंबर पे बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, टीचर्स डे को ऑब्जर्व कब किया जाता है? कब मनाया जाता है टीचर्स डे? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी इज नून एज। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्या? फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, या दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं है? सो गाइस आंसर दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 43 का। क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी को? महात्मा गांधी जी को कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके जेकेपी कांस्टेबल में। और आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिए गाइस। मैं देखना चाहता हूँ आप ये वीडियो देख रहे हैं दिलचस्पी से या नहीं, या मैं ही ऐसी खुद से बातें कर रहा हूँ यहाँ पे। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस? क्वेश्चन नंबर 44, यू गेट ए डैश इन ट्रेन वाइल ट्रेवलिंग। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिडल, बर्थ, कैनॉन, ब्रेथ। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेथ। यू गेट ए ब्रेथ इन ट्रेन वाइल ट्रेवलिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्या आएगा? आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल कितने? आर्टिकल 3 है टोटल। क्या क्या होते हैं? ए, एन, दे, ये 3 आर्टिकल है। ठीक है गाइस, आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। कालिदास इज डे शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या आएगा? ए आएगा, एन आएगा, या दे आएगा, या इनमें से कोई भी नहीं आएगा? गाइस आसान सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 46, सिक्योर्ड मीन्स। यहाँ पे सिक्योर्ड पूछा गया है। सिक्योर्ड को क्या कहते हैं? सेक्युलर कहा जाता है क्या? प्योर कहा जाता है? होली कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव? सिक्योर्ड को गाइस होली कहा जाता है। ठीक है गाइस, जो मतलब होली जो वर्शिप मानता हो
तिजारत करता हो, सिक्योर्ड प्लेस के बारे में आपने सुना होगा गाइस, ये वर्ड होली कहा जाता है सिक्योर्ड को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। स्पेलिंग के बारे में भी पूछे जाएंगे आपको क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग पूछी जाएगी आपको। इनमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? रिसाइट है, RICIT, या RESIT रिसाइट है, या RECIT ये करेक्ट है, या ऑप्शन नंबर D RYCIT ही रिसाइट को कहा जाता है। इनमें से कौन सी स्पेलिंग ठीक है गाइज? आंसर दे दीजिए जल्दी कमेंट में। करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर C RECIT रिसाइट, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये करेक्ट स्पेलिंग है रिसाइट की। ठीक है गाइज, RECIT। और रिसाइट की मीनिंग क्या है ये आप कमेंट में आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। चूज द वर्ड विद करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग। यहाँ पे भी करेक्ट स्पेलिंग के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। एक्सीडेंट की स्पेलिंग पूछी गई है, ACCIDENT एक्सीडेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है गाइस, ये बाकी गलत स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट ऑप्शन है। ऐसी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे भी करेक्ट ब्रिटिश स्पेलिंग देखनी है आपको। किस वर्ड की? कंसीव वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको। ऑप्शन नंबर A इसका भी करेक्ट है, कंसीव, CONCIV कंसीव, यही सही स्पेलिंग है, कंसीव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। गिव द एंटोनियम्स, अपोजिट मीनिंग बोलनी है। अब अपोजिट मीनिंग किस वर्ड की पूछी गई है? ब्लीक वर्ड की पूछी गई है, BLEAK, ब्लीक वर्ड की अपोजिट मीनिंग पूछी गई है। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसका? ब्राइट, डार्क, डिम, कॉन्टेरिरी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A ब्राइट। ब्लीक की अपोजिट मीनिंग जो है वो क्या है? ब्राइट। ठीक है गाइस, ब्लीक को क्या कहा जाता है? डार्क कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। अपोजिट मीनिंग पूछी गई है कंसीड वर्ड की। कंसीड वर्ड की अपोजिट मीनिंग बोलनी है गाइस, इसका अपोजिट जो होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B डिनाई। कंसीड मतलब होता है एग्री करना, कंसेंट करना। ठीक है गाइस, एग्री करना। और इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनियम क्या बनेगा? डिनाई बनेगा एंटोनियम इसका। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया है? अपोजिट मीनिंग फिर से पूछी गई है ओब्वियस वर्ड की। ओब्वियस का मतलब क्या होता है गाइस? ओब्वियस की अपोजिट मीनिंग पूछी गई है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C ऑब्स्क्यूर। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? जो अपेरेंट हो, जो क्लियर हो। ठीक है गाइस, इसकी ऑपोजिट मीनिंग क्या है? ऑब्स्क्यूर ऑपोजिट मीनिंग है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट ऑप्शन है। जेके से भी रिपीट करता है क्वेश्चन, शायद लगभग यही क्वेश्चन वापस आ जाए इस साल। क्वेश्चन नंबर 53 अपोजिट मीनिंग के बारे में पूछा गया है। फिर से एंटोनियम पूछा गया है स्पेंड का। स्पेंड को क्या कहते हैं? खर्च करना। ठीक है गाइस, इसमें क्या आएगा अपोजिट? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A अर्न। इसका ऑपोजिट क्या आएगा? अर्न। बाकी सब इसके बराबर है, स्पेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल वाइल इन मोशन इज, उसको क्या कहते हैं? बोर्डिंग इन जब कहीं जाना होगा, एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल से निकलना, वाइल इन मोशन जब मोशन में हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्या परमिटेड इन बस, या कहते हैं परमिटेड इन ऑटो रिक्शा, और प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स, और नन ऑफ द अबव। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है JKP कांस्टेबल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो एंड तक देख ले। ये वीडियो बड़ा बन जाएगा, मुझे पता है आपका टाइम ले लेगा, मगर आपको फ़ायदा है, आपको फ़ायदा आएगा। इसमें मैंने आपके लिए एडिशनल पॉइंट्स भी लाए हैं, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन है बोर्डिंग इन एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल को क्या कहते हैं? प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स।
प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स, ये मना है हर किसी व्हीकल में, ठीक है गाइस। मोशन में उतरना नहीं होता है, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड क्या होता है? प्रोहिबिटेड मना, प्रोहिबिटेड मना करना, ठीक है गाइस, ये मना है, प्रोहिबिटेड है। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप में बिलोंग नहीं करता? साल्ट दिया गया है, ब्लैक पेपर दिया गया है, चिल्ली है, कोरिएंडर है। गाइज इसमें कौन सा अलग है? ऑड वन आउट करना है आपको, ठीक है गाइज, ऑड वन आउट करना है सिंपल में। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साल्ट इसमें ऑड है गाइज, ब्लैक पेपर, चिल्ली, कोरिएंडर ये सभी पाउडर है, पाउडर शेप में होते हैं। ये कोरिएंडर ये वो है मसाले होते हैं। सो गाइज ऑड वन कौन सा है इसमें? साल्ट है। आगे बढ़ते हैं। 56, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें भी ऑड वन आपको आउट करना है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाटर। मीका, जिंक, आयरन ये सभी इवन है। ऑड वन क्या है इसमें? वाटर ऑड वन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें भी ऑड वन आपको आउट करना है। टेबल, चेयर, बेड, कंप्यूटर, ये टेबल भी वुड का बना होता है, चेयर भी वुड की होती है, बेड भी वुड की होती है, कंप्यूटर वुड का नहीं होता है, प्लास्टिक का होता है, ठीक है गाइस। ऑड वन कौन है अब? कंप्यूटर ऑड वन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 57 का। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा गया है? एनीथिंग विच डिस्ट्रॉयज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड, वो कौन सी चीज होती है जो पॉइजन का इफेक्ट खत्म कर देता है? एंटीसेप्टिक होता है, सीरम होता है क्या, एंटीडोट होता है, या नन ऑफ द अबव? क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, एंटीडोट होता है, ठीक है गाइस, एंटीडोट होता है जो ये डिस्ट्रॉय करता है किसका? पॉइजन का इफेक्ट डिस्ट्रॉय करता है, एंटीडोट इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या पूछा गया है? ए टॉल ऑर्डर मीन्स, ए टॉल ऑर्डर किसे क्या कहा जाता है? ए डिफिकल्ट टास्क को कहा जाता है क्या, रॉयल समन को, या डिमांड को, या प्रॉब्लम को? ए टॉल ऑर्डर मीन्स क्या कहा जाता है? टॉल ऑर्डर किसे कहते हैं? गाइस आंसर दे दीजिए कमेंट में। टॉल ऑर्डर को कहते हैं डिफिकल्ट टास्क, ए डिफिकल्ट टास्क इज ए टॉल ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, विच ऑफ द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज करेक्ट, इसमें से स्पेलिंग पूछी गई है, इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग का जवाब देना है। करेक्ट स्पेलिंग कमिटी का क्या होती है? कमिटी की करेक्ट स्पेलिंग होती है गाइज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, COMMITTEE, कमिटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे, FIR स्टैंड्स फॉर, FIR की फुल फॉर्म पूछी गई है। FIR की फुल फॉर्म जो है उसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स इज कॉल्ड, अगर कोई पर्सन प्रिटेंड करता हो, वो बोलता हो मैं वो नहीं हूं, वो बोलता होगा मैं दूसरा आदमी हूं, दूसरा बंदा हूं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ये इसमें JKP कांस्टेबल में, ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। क्या उसको, उस पर्सन को क्या कहते हैं? इम्पोस्टर कहते हैं, लायर कहते हैं, रोगी या मैजिशियन कहते हैं? उसको इम्पोस्टर कहते हैं, ठीक है गाइज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे, यहाँ पे साइनू मैंने रखा है इम्पोस्टर का पर्सोनेट, पोज, इसका साइनू में ये सेम वर्ड है, ठीक है गाइज। 63 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर आपको देखना है इसमें से, फेमिनाइन मेल का नहीं पूछा गया है, फेमिनाइन पूछा गया है, फीमेल का पूछा गया है। ऑन्ट क्या होती है? फीमेल होती है। ग्रैंड मदर क्या होती है? फीमेल होती है। नीस क्या होती है? नीस भी फीमेल होती है। ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछा गया है? लुक एट दिस सीरीज 36, उसके बाद दिया गया है 34, उसके बाद दिया गया है 30, उसके बाद 28, उसके बाद 24, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट,
इसके बाद कौन सा 24 के बाद कौन सा नंबर आएगा? नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। आपको नंबर सीरीज भी एग्जाम में सिलेबस में है, जेकेपी कांस्टेबल में उस बार भी थी नंबर सीरीज इनके सिलेबस में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सो गाइस गेस कीजिए आंसर। सो गाइस 64 को इन्होंने 2 यहाँ पे कट किया है, 34 को यहाँ पे इन्होंने 4 कट किया है, 30 को यहाँ पे 2 कट किया है, बन गया 28। यहाँ पे 28 को 4 कट किया गया है, रह गया 24। अगर यहाँ पे 4 कट किया गया, अब क्या कट करना है? 24 को 2 कट करना है। ठीक है गाइस, क्या रहेगा? अब 22 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है गाइस, ऐसी ही नंबर सीरीज की जाती है। देखो 36 है नंबर, यहाँ पे 34 लिखा गया है, उसके बाद 36 34 35 36 34 35 36 यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस किए गए हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे 2 माइनस किए गए हैं। यहाँ पे कितना माइनस किया गया है? यहाँ पे 4 माइनस किया गया है। और यहाँ पे कितना माइनस किया गया है? 34 को 4 माइनस किया गया, यहाँ पे 30 बन गया। 30 को -2 किया गया, यहाँ पे 28 बन गया। और 28 को -4 किया गया, यहाँ पे 24 बन गया। और 24 को -2 जब हम करेंगे, वहाँ पे 22 रह जाएगा। ये करेक्ट ऑप्शन ए से आएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। इन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इज हेडेड बाय। देखो कैसा इजी क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो होती है, पुलिस हेड किससे होती है? वहां पे पुलिस हेड किससे करती, कौन हेड करता है पुलिस को डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पूरे इंडिया में? हेड करता है सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, हेड करता है। ठीक है गाइस, पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो होती है वो हेड की जाती है बाय सुप्रीडेंटेंट ऑफ पुलिस से हेड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या पूछा गया है? ए पुलिस लॉकअप इज यूज्ड फॉर कीपिंग। पुलिस लॉकअप जो होता है, जो जेल होता है, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? किसके लिए रखा जाता है? जेल किसके लिए रखा जाता है? जेल रखा जाता है अरेस्टीज के लिए। ठीक है, जहां पे अरेस्टीज रखते हैं पुलिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ए लेंस। इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं कर सकते लेंस को बनाने के लिए? यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखना एग्जाम में अपना। वाटर, प्लास्टिक, गिलास, क्ले। सो गाइस लेंस बनाने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं होता है, यही पूछा गया है। क्ले इस्तेमाल नहीं होता है, वाटर इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक भी इस्तेमाल होता है, गिलास भी इस्तेमाल होता है लेंस बनाने के लिए, क्ले नहीं इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्ले इस्तेमाल नहीं होता है, मिट्टी इस्तेमाल नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछा गया है? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना इज कॉल्ड। जो सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना का, जो आंख में होता है, वो कौन सा पार्ट होता है? येलो स्पॉट होता है, ये आप याद रखना। येलो स्पॉट मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है। येलो स्पॉट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे येलो स्पॉट के बारे में पूछा गया है। अगर आपको उस स्पॉट का नाम पूछा गया इस साल तो आपको मिस नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपके लिए एडिशनल नोट रखा है यहाँ पे। उस पार्ट को फोविया बोलते हैं। ठीक है गाइस, फोविया बोलते हैं। जो रेटिना होता है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो होता है, एट फोविया जगह में सेंसिटिव होता है। ये सेंट्रेलिस, फोविया सेंट्रेलिस में सेंसिटिव होता है रेटिना का पार्ट। सो फोविया क्या होता है? ये सेंटर पिट होता है फोविया। येलोविश पिगमेंट होता है स्पॉट, जिसको कहते हैं माक्यूला ल्यूटिया, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पोल पे आई के, जो किसके साथ होता है? ब्लाइंड स्पॉट के साथ होता है। ठीक है गाइस, द विजुअल एक्यूटी इज द ग्रेटेस्ट एट फोविया सेंट्रेलस। जो विजुअल
क्यूटी होती है, मतलब जो जो विजुअल जो बनते हैं, विजुअल जो बनते हैं, जो हम देखते हैं, पिक्चर जो बनती है आँख में, ठीक है, वो कहाँ पे बनते हैं? वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? फोविया सेंट्रलिस में होती है, ठीक है गाइस, फोविया सेंट्रलिस में होती है, जो क्या होता है? येलोविश पिगमेंट होता है, जिसको क्या कहा जाता है? माक्यूला लूटिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना का कौन होता है? यहाँ पे नाम नहीं पूछा गया है, सीधा पिगमेंट के बारे में पूछा गया है, येलो स्पॉट आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रिक हीटर्स आर मेड फ्रॉम ए वायर ऑफ। इलेक्ट्रिक हीटर्स किस वायर के बने हुए होते हैं? निक्रोम के बने हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट रखा है निक्रोम के बारे में। निक्रोम वायर जो इस्तेमाल की जाती है हीटिंग, एज ए हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल की जाती है निक्रोम वायर। किसके लिए? रूम हीटर्स के लिए, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी होती है, निक्रोम की रेजिस्टिविटी होती है, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम इज हाई, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और एंड इंक्रीज इन इट इज वैल्यू विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये अपना वैल्यू इंक्रीज करती है जब इसका इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ठीक है गाइस, इंक्रीज होता है इसमें टेम्परेचर में भी हाई। और ये मेटल एलॉय होता है जो बनता है अराउंड 20% ऑफ क्रोमियम का, 80% होता है इसमें निकल का, ठीक है गाइस। कॉमनली यूज्ड एज रेजिस्टेंस वायर, ये कॉमनली यूज होता है रेजिस्टेंस वायर में। रेजिस्टेंस वो वायर होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को पास करे फ्लो करने में, ठीक है गाइस, शॉर्टकट में आप याद रखें, वो वायर होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में पास करे, मदद करे, आ जाओ फ्लो करो, आप फ्लो कर सकते हो, करंट फ्लो कर सकते हो, कर सकती हैं इसमें से, ठीक है गाइस, रेजिस्टेंस यही हेल्प करता है। हीटिंग एलिमेंट्स इन डिवाइस लाइक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिकल kettles and space heaters इन सम डेंटल रेस्टोरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है ये एज फिलिंग, जो फिलिंग करते हैं दांतों को, उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है, और अदर फ्यू एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आप याद रखें, निक्रोम किसका बना हुआ होता है? क्रोमियम और निकल का बना हुआ होता है। क्रोमियम इसमें 20% इस्तेमाल किया जाता है, और निकल इसमें 80% इस्तेमाल किया जाता है। सो इलेक्ट्रिक हीटर्स किसके बने हुए होते हैं? उसकी वायर निक्रोम की। क्वेश्चन नंबर 70, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का वो कौन सा है? किलोवाट आवर है, ठीक है गाइस, ऐसा यूनिट के बारे में पूछा गया है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है होता है? ओम होता है, ठीक है गाइस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम है, जिसको ओमेगा भी बोला जाता है। ओमेगा के सी सिंबल है, ए सी सिंबल है, OMEGA, ओमेगा, ये ओमेगा, ये रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है ओम, ठीक है गाइस। और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है? किलोवाट आवर, ये आप याद रखना, ऐसा यूनिट्स के बारे में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते, ऐसा यूनिट्स पे मैंने पूरा वीडियो एक बनाया है, आप देख लीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरी चैनल में, इसमें JKSB स्टडी सेंटर की प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे आप सर्च देख लीजिएगा साइनस में आपको साइनस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा SI यूनिट्स के बारे में टॉपिक, MCQs मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा वो। 71 क्या पूछा गया है? नेचुरल गैस इज मोस्टली, नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस मोस्टली होता है मीथेन, जिसको CH4 कहा जाता है, केमिकल फार्मूला CH4 मीथेन को कहते हैं। नेचुरल गैस मोस्टली होता है मीथेन। कंट्री कौन सी है जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व है? सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्वर कौन सी कंट्री है? रशिया है, ये आप याद रखना गाइस, नोट रखा था आपके लिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 72, इन J&K द एजुकेशन इज फ्री अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल? J&K में एजुकेशन फ्री है, ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन किस लेवल तक? एलिमेंट्री लेवल तक J&K में एजुकेशन फ्री है, एलिमेंट्री लेवल तक J&K में एजुकेशन फ्री है, किसमें? गवर्नमेंट स्कूल्स में,
ये आप याद रखना, प्राइवेट स्कूल्स में फ्री नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में एलिमेंट्री लेवल तक फ्री है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रखा है मैंने आपके लिए नोट, एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द स्टूडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर एंटाइटल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एलिमेंट्री लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ये कौन सा राइट दे रहा है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इनको कश्मीर को एंटाइटल देता है, कश्मीर के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन होगी एलिमेंट्री लेवल तक गवर्नमेंट स्कूल्स में। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन? फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन पूछा गया है, कौन सा इसमें? हबा खातून, ललदत, कल्हाना, यूसुफ शाहचक। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कल्हाना। कल्हाना फेमस है, इसने राजा तरंगनी बुक लिखी है। ठीक है गाइस, ये हिस्टोरिकल बुक रखी है इसने लिखी है कल्हाना ने। इसमें जितने भी राजा है, किंग्स कितने हैं, किंग्स ऑफ कश्मीर कितने हैं, उसमें ये डाटा इसने रखा है कल्हाना ने। ठीक है गाइस, राजा तरंगिनी बुक इसने लिखी है कल्हाना ने, जो फेमस हिस्टोरिक बुक है। ये फर्स्ट कश्मीरियन हिस्टोरियन कौन है? कल्हाना, ये आप याद रखना। राजा तरंगिनी जो बुक इसने लिखी है, इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं JKSSB में। क्वेश्चन नंबर 74, फेमस टूलिप गार्डन जो सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में, किस जगह? ये क्वेश्चन पूछा गया है। गुलमर्ग में सिचुएटेड है, पहलगाम में, श्रीनगर में या सोनामर्ग में? सो गाइस, ये सिचुएटेड है श्रीनगर में। इसके लिए मैंने फेमस टूलिप गार्डन के बारे में पूछा गया है गाइस, इसके लिए मैंने नोट रखा है आपके लिए, वो पढ़ लीजिएगा ज़रूर, मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। अगर टूलिप गार्डन के बारे में पूछा गया है इसमें कांस्टेबल में, तो इस साल भी पूछा जाएगा। ठीक है गाइस, देखते हैं नोट मैंने रखा है इसमें। टूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे? श्रीनगर में। इसको कहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन कहा जाता है। ये कहाँ पे है? ये सिचुएटेड है बेस पे, जबरवन रेंज के बेस पे ये सिचुएटेड है। ये बिल्ट है स्लोपिंग ग्राउंड में इन ए ट्रेसिड फैशन, जो कंसिस्ट करता है 7 ट्रेसेस विद एन ओवरव्यू ऑफ द डल लेक। ठीक है, कंसिस्ट के कितने ट्रेसेस करता है? 7 ट्रेसेस टूलिप गार्डन करता है 7 ट्रेसेस कंसिस्ट। इसको पहले कहा जाता था सिराज बाग, टूलिप गार्डन को पहले कहा जाता था सिराज बाग, और कहा जाता था मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर। मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहा जाता था इसको पहले, टूलिप गार्डन को, और सिराज बाग भी कहा जाता था। ये टूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है, इसको नाम दिया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बाद, इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की, उसके बाद इसका नाम दिया गया था। ठीक है गाइस, इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन नाम दिया गया। इस गार्डन को ओपन किया गया था 2027 में। इसकी एम क्या थी? एम रखी गई थी इसको, इस गार्डन की क्या रखी गई थी? बूस्ट फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन द कश्मीर वैली। ये एम भी याद रखना आप। और भी पॉइंट है इसमें, इस गार्डन में ओवरऑल 1.7 मिलियन टूलिप्स है, बहुत सारे कलर्स के और ह्यूज के। जो टूलिप फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जाता है कश्मीर में ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन में, इस टूलिप फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको बिल्ड किया गया था जब चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आज़ाद, जब चीफ मिनिस्टर थे कश्मीर में, उसी दौरान टूलिप गार्डन को बिल्ड किया गया। टूलिप गार्डन जो होम है अराउंड 73 वेराइटीज ऑफ टूलिप्स के, अराउंड यहाँ पे अबाउट टूलिप गार्डन में अबाउट 1.7 मिलियन टूलिप बल्ब्स है, ऑल इन मल्टीपल कलर्स वायर ब्रॉट, जिसको लाया गया, जिन टूलिप्स को लाया गया कहाँ से? जो सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है वर्ल्ड में, कौन है? कोकिनहूप टूलिप गार्डन, जो एम्स्टरडैम में है। ठीक है गाइस,
एरिया कितना है इसका? 30 हेक्टर्स 74 एकरीज टोटल है टूलिप गार्डन का एरिया। सो गाइज, लैंड ऑफ टूलिप्स किस कंट्री को कहा जाता है? लैंड ऑफ, ये भी आप याद रखिए, लैंड ऑफ टूलिप्स, लैंड ऑफ टूलिप्स नीदरलैंड को कहा जाता है, नीदरलैंड्स को कहा जाता है लैंड ऑफ टूलिप्स। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पे? ये कोकेनहोफ टूलिप गार्डन ऑफ एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड में, ये सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। विच ऑफ द डोगरा रूलर साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया? इनमें से कौन सा डोगरा रूलर थे जिसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया? मतलब कश्मीर भी फिर पार्ट बनता हिंदुस्तान का, उसी को, इसी एसेशन को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहा जाता है। ठीक है गाइस, कश्मीर भी बनता इस ये पार्ट। किसने साइन किया था इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन? महाराजा हरि सिंह ने किया था साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। ये लास्ट डोगरा रूलर थे, लास्ट डोगरा रूलर थे किसके? कश्मीर के। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट रखा है, इंपॉर्टेंट है। महाराजा हरि सिंह एंड द इंडियन गवर्नमेंट negotiated the terms of accession leading to the signing of the instrument of accession। कब साइन किया गया था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन? ये डेट भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। 26 अक्टूबर 1947 को ये साइन किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन विद इंडिया। दिस डॉक्यूमेंट अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू ज्वाइन इंडिया। ये ही डॉक्यूमेंट अलाउ करता है जम्मू एंड कश्मीर को ज्वाइन करने के लिए इंडिया के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या पूछा गया है? विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? ये पूछा गया है। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कौन सा है? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम है। वंदे मातरम किसने राइट किया था, किसने कंपोज किया था? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था। ठीक है गाइज, ये मिक्सड लैंग्वेज में है, संस्कृत में और बंगाली लैंग्वेज में है। ये शायद आपको अगर इस साल ये क्वेश्चन आए, ये किस लैंग्वेज में है? ये संस्कृत और बंगाली लैंग्वेज में है, मिक्सड लैंग्वेज में है, ये आप याद रखना, वंदे मातरम सॉन्ग। ठीक है गाइज, ये सॉन्ग, इस सॉन्ग को पब्लिश किया गया था 1872 में एज एन अंडरलाइनिंग सॉन्ग इन हिज नावल। इसकी नावल थी बंकिम चंद्र चटर्जी की। क्या नावल थी? आनंद मात। जनगण मन जो है, जनगण मन जो है इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ए सॉन्ग विद पोएटिक लिरिक्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ये जनगण मन इज द इंडियन नेशनल एंथम। जनगण मन क्या है? इंडियन नेशनल एंथम। शायद इसके बारे में इस साल आए क्वेश्चन। द सॉन्ग जनगण मन कंपोज्ड ऑरिजिनली इन बंगाली। ये कंपोज किया था ऑरिजिनली किसमें? बंगाली में। एंड वाज अडॉप्टेड इट इन इट्स हिंदी वर्जन में अडॉप्ट किया गया। कब? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया जनगण मन को हिंदी वर्जन में एज ए नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। कब किया गया था अडॉप्ट? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। इट वाज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911। पहले ये गाया गया 27 दिसंबर को 1911 में। कहाँ पे? जब कलकत्ता सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है गाइस, कलकत्ता सेशन जब था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब पहली बार जनगण मन गाया गया था, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया 27 दिसंबर 1911 में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें आपके लिए। जो सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो ये सॉन्ग है ये किसने रिटन किया था? मोहम्मद अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल जी ने ये रिटन किया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दिस सॉन्ग इज वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग patriotic poems of the Urdu language. The song is also referred to as
तराने हिंद। तराने हिंद भी इस सॉन्ग को कहते हैं। किस सॉन्ग को? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसको क्या कहते हैं? तराने हिंद कहा कहते। सो क्वेश्चन नंबर 77 क्या पूछा गया है? विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए पीकॉक है। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। देखो इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज पीकॉक। पीकॉक का साइंटिफिक नेम अगर इस साल पूछा गया तो क्या आप आंसर दे दीजिए? ये दे दीजिएगा आंसर पेवो क्रिस्टेटस। पेवो क्रिस्टेटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा गया है? केयर फॉर मीन्स। केयर फॉर मीन्स, केयर फॉर किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? टू रिले ऑन, टू लुक आफ्टर, टू गेट रिड ऑफ, टू एक्सेप्ट। टू लुक आफ्टर, केयर, केयर फॉर किसे कहते हैं? टू लुक आफ्टर, जिसकी फिक्र हो। टू लुक आफ्टर इसका मतलब होता है केयर फॉर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। इनकोरिगेबल मीन्स। इनकोरिगेबल मीन्स, इनकोरिगेबल का मतलब क्या होता है? विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। टू राइट, टू ज्वाइन टुगेदर, टू मेक रिक्वेस्ट। इनकोरिगेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर खराब हो गया उसको फिर बदल नहीं सकते हैं। इनकोरिगेबल उसको कहा जाता है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछा गया है? राम डाइड डैश कॉलरा। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से बहुत सारे गलती करते हैं। बाई लिखते हैं, बाई नहीं आता है, यहाँ पे ऑफ आता है। राम डाइड ऑफ कॉलरा। सो गाइज वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।